Hi friends, Namaste. I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I'm Rajni Narsulekar from Divine Energy Healing Powers. Right? You're watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको बताया कि मेरे पापा ओम नमः भगवती नमः लिखा करते थे और उन्होंने लाखों करोड़ों लिखा उनके जीवन काल में। उन्होंने स्टार्ट किया था जब मैं एसएससी बोर्ड में एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने स्टार्ट किया था ओम नमः भगवती नमः लिखना। और जैसे जैसे वो लिखते गए वैसे वैसे हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिलती गई। ये ताकत जब लिखने की है, भगवान का, ईश्वर का नाम स्मरण लिखने की है, मैं ये आपको बता रही हूँ। और हमारी जो गरीबी ज़िंदगी थी, वो गरीबी ज़िंदगी में से अबंडेंट लाइफ की ओर हम चल पड़े, जहाँ पर बरकत थी, भरभराटी थी। एक चीज़ के लिए हम तरस रहे थे, वहाँ पर हमें 10 चीज़ें मिलने लग गई थी। मेरे पापा को उन दिनों में ब्लड प्रेशर जब नहीं लिख रहे थे, उससे पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। उन दिनों में मेरे पापा को ब्लड प्रेशर होता था और बहुत सारे डिजीज़ेस उनको हुआ करती थी, टेंशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। और मेरे पापा के ऊपर कोर्ट केसेस भी थी और बहुत परेशानियाँ मेरे पापा के ऊपर थी। लेकिन जब से उन्होंने ओम नमः भगवती नमः लिखना स्टार्ट किया, तो उनके लाइफ में से कोर्ट केसेस तो गायब हो ही गई, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां जो थी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ वगैरह, ये भी उनके लाइफ में से गायब हो गया, चला गया। हमारे बाजू में एक साइंटिफिक ऑफिसर रहते थे, जेके नाथ, जो रिटायर होने के बाद में उन्होंने जप तप हवन पूजा साधना प्रार्थना, इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था और मैं वहाँ जाती थी उनके पास में जप और हवन सीखने और करने। और उन्होंने ही मेरे पापा को राय मशवरा दिया था कि ओम नमः भगवती नमः ये जप वो लिखे। और जैसे ही पापा ये बहुत सारा लिखने, पापा हवन और जप और बोलते नहीं थे, लिखते नहीं थे, जपते नहीं थे, लेकिन लिखते थे, उनको लिखने आता था ओम नमः भगवती नमः, ओम नमः भगवती नमः, और बहुत उन्होंने लिखी थी। तो शुरू में पापा क्या करते थे, जितनी भी बुक्स उनकी तैयार हो जाती थी और एक कोई मनोकामना लेकर वो करते थे, फिर है ना 3 महीने में 4 महीने में ऐसे थप्पी बुक्स लग जाती थी। तो फिर पापा है ना उसके आटे में उस छोटे छोटे टुकड़े करके आटे में मार के जाके तालाब में पानी में मछलियों को छोड़ देते थे। तो फिर बाद में थोड़े दिन में ना मैंने उनसे कहा कि हमें ये सारी बुक्स जमा करके रखनी है, और है ना मम्मी फिर वो सारी बुक्स है ना जमा करके रखना शुरू कर दिया। और मेरे पापा 83 इयर्स के हो गए, राइट। जब वो 40 साल के थे, 30-35 साल के थे, तभी बहुत परेशान थे, कोर्ट केस थी और पैसे की दिक्कतें थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और बीमार भी रहा करते थे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे पापा ने ओम नमः भगवती नमः लिखना शुरू कर दिया, वैसे वैसे उनके ऊपर के कोर्ट केसेस ख़त्म हो गए, फाइनेंशियल अबंडेंस हमें मिल गया, हमें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल गई। फिर पापा के पास में जो भी बीमारियां थी सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। बाय द टाइम मेरे पापा 50 इयर्स के होंगे तो उनके पास कोई बीमारियां नहीं थी और उनके सारे बच्चे सेटल हो गए थे, राइट। मैं तो भी सेटल हो गई थी।
और बहुत अच्छे दिन हमारे जीवन में आए। तो मुझे आपको ये कहना है कि आप सिमरन, जब सिमरन हमारे सिख भाई बहन बोलते हैं सिमरन, जब हिंदी में हिंदू लोग बोलते हैं, तस्बी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स बोलते हैं, राइट। ये जो जप है बहुत पावरफुल चीज़ है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। हम तो ओम नमः भगवती नमः और मैंने तो बहुत सारे जप किए हैं, लेकिन हर ईश्वर के नाम से जो भी जप किया होगा वो बहुत पावरफुल होता है और हमें मरते दम तक और मरने के बाद में भी, मैं भी आ रही हूँ, मैं बताऊंगी आपको जप का ताकत। तो ये प्लीज़ कीजिएगा, जप ज़रूर कीजिएगा, सिमरन ज़रूर कीजिएगा, तस्बीह ज़रूर कीजिएगा, रोज़री, क्रिश्चियन लोग रोज़री बोलते हैं, रोज़री ज़रूर कीजिएगा, राइट। तो हमारी एक अच्छी ज़िंदगी की ओर हम चल पड़े। पापा ओम नमः भगवती नमः लिखते रहे और जब तक मेरे पापा जीवित थे 2012 तक, जब तक मेरे पापा 2012 तक ओम नमः भगवती नमः मेरे लिए लिख रहे थे, तब तक मैं बहुत आगे बढ़ी। अभी जब से पापा नहीं है, ओम नमः भगवती नमः कोई लिखने वाला नहीं है मेरे लिए, मैं जहाँ हूँ वही हूँ, आगे बढ़ नहीं पाई। मैं अभी खुद लिखने वाली हूँ, मैं भी खुद स्टार्ट कर रही हूँ। एनीवे, मुझे आपको ये बोलना है कि 2012 जनवरी में मेरे को पापा ने कहा कि बेटा है ना मुझे कुछ पैसे दो। अच्छा, मैं है ना मेरे पापा को है ना हर महीने 30,000 रुपीज़ देती थी और उनसे कहती थी 1,000 रुपीज़ रोज आप खर्चा करने का क्योंकि बचपन में पापा मुझे 1 रुपीज़ देते थे और वो 1 रुपीज़ से मैं वड़ा पाव खाती थी, चिक्की खाती थी, पानी पूरी खाती थी, पिक्चर देखती थी, राइट। उस ज़माने में 1 रुपीज़ सबसे ज़्यादा पैसा था और मेरे पापा मुझे देते थे। तो जब मैं कमाने लग गई तो मैं पापा को पैसे देने लगी और कहा कि रोज इतना पैसा आपको खर्चा करना है और पापा मेरे मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। एनीवे, उसके बाद में सब अच्छा चल रहा था। तो जनवरी में पापा ने मुझे कहा कि बेटा मुझे है ना जो मंदिर है अपना उसका ना कलश लाना है मुझे, तो मुझे पैसे दे देना, मैं कलश लेकर आऊँगा, मुझे एक बढ़िया सा अच्छा कलश माता जी को लगाना है। तो उन्होंने जनवरी में ही मुझे वो कलश लाके दे दिया था उनके मनपसंद से। तो मैंने कहा अच्छा पापा है ना, जैसे ही वक्त मिलता है मैं कोई देखूंगी और मैं उसको बोलूँगी कलश बदली करो करके। तो हम लोग है ना ऐसे विधि विधान से कभी कोई पूजा पाठ की नहीं है, जब मन किया, जब सुविधा हुई, राइट, ईश्वर को आवाज़ दिया और ईश्वर हमारे काम के लिए आ गए, हमारे मदद के लिए आ गए। फिर पापा ने मेरे वो कलश है ना जनवरी में ही लाके रख दिया था और आई एम सॉरी, पापा ने जनवरी में ही मंदिर का कलश लाके रख दिया था और मुझे कहा था कि मैं बोलूँगा उसी दिन है ना कलश बिठाना, उससे पहले नहीं बिठाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई आया। जुलाई में पापा ने कहा कि बेटा है ना वो जो कलश मैंने लाया है उसको भी बदलने का है, राइट। तो मैं बोलूँगा उस दिन पे वो कलश बदल देना। तो ठीक है मैंने कहा। तो 27 जुलाई को पापा ने मुझे फ़ोन किया और कहा बेटा कोई तो आदमी पकड़ो और है ना वो कलश बदली करवा दो, मिस्त्री पकड़ो और कलश बदली करवा दो मंदिर का। तो मैंने अरेंजमेंट किया 31 तारीख का। तो 31 तारीख को मंदिर के पास में एक मिस्त्री को बुलाया और उसको कहा कि भाई वो जूना कलश निकाल के दे दो और ये नया जो पापा ने लाया है वो उस वहाँ पर फिक्स करना है।
कोई विधि विधान हम लोग ने किया नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा सादी सुदी भोली भाली भक्ति की है, राइट। और उसी से ईश्वर मुझे प्रसन्न हुए हैं और आज तक वही मैं करते आई हूँ। तो उस दिन सुबह 31st को सुबह एज यूजुअल मेरे पापा है ना सुबह 5 बजे 4 बजे उठते थे और ओम नमः भगवती नमः लिखते बैठते थे। 7 बजे तक नहा धोकर बैठते थे लिखने के लिए, 7 बजे तक, और फिर 7 बजे वॉकिंग के लिए चले जाते थे। तो एज यूजुअल 31 जुलाई को भी वॉकिंग के लिए चले गए, वॉक करके आए, पेपर पढ़ते पढ़ते पेपर लेके पढ़ते पढ़ते आए। 9 बजे घर पे लौट आते थे अपनी सारी मंडली को मिलके मेरे पापा की है ना सीनियर सिटीजनों की मंडली थी, तो रोज सुबह 7 बजे मिलते थे और रोज शाम को 6 बजे मिलते थे ये लोग, और गप्पे गपशप लड़ाते थे। और कभी कभी पापा है ना मुझे बोलते थे, बेटा मेरा एक दोस्त है, उसकी औरत और उसकी दोनों की टिकट निकाल के दे, उनको है ना पंढरपुर जाना है। नहीं तो कभी मेरा एक दोस्त है वो बीमार गिर गया है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट करके आ जा इस तरह से पापा है ना मेरे उन सारे लोगों में सबसे पैसे वाले ऐसे बताते थे, और एक भी काम उनका रहता नहीं था, फटाफट उनका काम हो जाता था। बोलते थे मेरी बेटी को बोलता हूँ अभी कर देगी वो, मेरी बेटी को बोलता हूँ अभी कर देगी वो, और मैं कर देती थी कभी कभी किसी को तीर्थ धाम भेजो, तो कभी किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करो, या तो कभी किसी को कोई ज़रूरत की चीज़ें ला के दे दो। इस तरह से जो भी पापा बोलते थे मैं कर देती थी, और मुझे कोई दिक्कतें होती नहीं थी, क्योंकि पापा ओम नमः भगवती नमः इतना लिखते थे कि अपने आप है ना वहाँ पर अबंडेंस था, राइट, हो जाता था काम। ओके 31 जुलाई को भी पापा इस तरह से 9 बजे लौट के आए। फिर मम्मी ने नाश्ता दिया, आराम से नाश्ता किया। फिर नाश्ता करने के बाद में ना उनकी आदत थी ओम नमः भगवती नमः लिखने की। तो ठीक 1 बजे तक वो ऐसा लिखते थे, ऐसा काम करते थे, ओम नमः भगवती नमः लिखते बैठते थे जैसे ऑफिसर है और है ना उनको भी इतना टारगेट कंप्लीट ही करना है, और है ना बिल्कुल किसी ने उनको डिस्टर्ब करना नहीं, आवाज़ करना नहीं, और इस तरह से लिखते बैठते थे। फिर 1 बजे बराबर 1 बजे देखते थे, हाँ अभी खाना दे दो, खाना खाते थे और सो जाते थे 4 बजे तक। फिर 4 बजे उठते थे, शाम के 4 बजे उठते थे, चाय पीते थे, और 6 बजे फिर वापस टहलने चले जाते थे। चाय पी के ओम नमः भगवती नमः लिखते थे, 6 बजे चले जाते थे, और 7 साढ़े 7 बजे घर पर लौट के आते थे। 9 बजे तक वापस लिखते थे, 9 बजे खाना खाते थे, फिर टीवी देख के सो जाते थे। ये ऐसा उनका क्रम था। तो उस दिन 1 बजे, ठीक 1 बजे उन्होंने ओम नमः भगवती नमः लिख के बुक बंद किया और मम्मी को कहा खाना दे दो। खाना खाया और उसी समय में यहाँ पर मेरे मंदिर के पास में कलश बदल रहा था। तो बराबर 1:15 बजे पुराना कलश नीचे उतरा और नया कलश ऊपर चढ़ा। इतने में पापा 1 बजे खाना खा के 1:30 बजे लाई डाउन हो गए और 5 मिनट में उठ के बैठ गए और कहा कि है ना बच्चे लोगों को बुला लो। तो मेरी मम्मी है ना गुस्सा करने लगी कि बच्चे लोगों क्या तुम्हारे जैसे फ्री है क्या, सब लोग काम धंधे के लिए गए हैं, राइट। बाकी मेरे सारे भाई बहन सर्विस करते हैं, राइट। पापा का गैरेज था, वो भी बाद में बेच दिया गया, और मेरा ब्रदर भी सर्विस कर रहा है कहीं तो भी, राइट। पापा का बिजनेस जैसा बिजनेस फ्लोरिश मैं ही कर पाई, राइट। बाकी सब भाई बहन मेरे सर्विस करते हैं, तो वो लोग तो कोई आ नहीं सकते थे। तो मम्मी ने ना मुझे फ़ोन किया और बड़े भाई को फ़ोन किया, जो मेरे पीछे का भाई है उसको फ़ोन किया। तो वो आसपास में ही कहीं तो था, तो वो तुरंत पहुंच गया वहाँ पे। तो पापा के हार्ट में पेन होने लग गया था और पापा बोल रहे थे मम्मी को कि सारे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को सबको बुला लो, उनके यानी मेरे भाई बहनों को और उनके बच्चों को सबको बुला लो करके।
तो मम्मी सुन नहीं रही थी क्योंकि बाकी तो सब बेचारे ऑफिस में थे। मुझे फ़ोन लगाया, मैं बोली मैं भी आ रही हूँ। उन्हीं दिनों में मैंने और एक न्यू कार ली थी, एकदम ब्रांड न्यू वाली, शान लंबी चौड़ी लिनिया उस समय में बहुत लिनिया फेमस थी। तो 4 दिन पहले ही मैंने एक ब्रांड न्यू कार लिया था और पापा को कहा था कि चलो पापा आपको राउंड मरवा के देते हैं, आपको घुमा कर लेकर आते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं बोलूँगा तभी करना, राइट। और मैंने कहा मैं आ रही हूँ, क्योंकि कलश उतर रहा है, चढ़ रहा है। तो मैंने कहा मम्मी को मैं आ रही हूँ। तो मम्मी ने कहा तू जल्दी आ, पापा कुछ है ना ठीक बर्ताव कर नहीं रहे, तो जल्दी आ। तो मैंने सब चीज़ डाला, मिस्त्री को कहा भाई तो मैं ना कलश बदल दो, मैं जाकर आ रही हूँ। और कार वो लिनिया, ब्रांड न्यू लिनिया कार लेके हम लोग निकले। तो मम्मी का है ना 1:45 बजे तक, 1:30 बजे से 15 मिनट में 10 फोन आ गए। तो मेरा भाई वहाँ पहुँच गया था, आसपास के लोगों को बुलाया क्योंकि पापा की हालत ख़राब हो गई थी। और लेकिन पापा है ना घर में से बाहर जा ही नहीं रहे थे, हॉस्पिटल में जा ही नहीं रहे थे। और मैं फ़ोन पे बोल रही थी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं आ रही हूँ, तुम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। जा ही नहीं रहे थे पापा घर से बाहर, ऐसे दरवाजे में ही पाँव, उनको इतनी ताकत आ गई थी, दरवाजे में ही पाँव लगा के खड़े हो गए। अच्छा फिर भी उनको है ना 4 आदमी लोगों ने पकड़ के बाहर निकाला। तो दरवाजे में ही मम्मी को है ना गुस्सा किया, बोला एक कुर्सी दे, और कुर्सी लेके बैठ गई दरवाजे में। बोले मैं यहाँ से हलने वाला नहीं हूँ। रिक्शा आई, रिक्शा में बैठने के लिए सब लोग उनको फोर्स कर रहे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, बोले मुझे लेके ही नहीं जाने का। और रिक्शा वाले को बोले तू मुझे रिक्शा में लेके जाएगा। मेरी बेटी जब पैदा होने वाली थी तो मेरा एक कस्टमर था, उसकी एम्पाला गाड़ी में उसकी माँ को मैं लेकर गया था। और डिलीवरी होने के बाद में मेरी बेटी को मैं एम्पाला गाड़ी में बिठा के लेकर आया हूँ। तो मैं क्या रिक्शा में जाऊँगा? बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मेरी बेटी अभी आ रही है और उसने 10 लाख की गाड़ी ली है, अभी आ रही है, मैं उसी गाड़ी में जाऊँगा। और मैं जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पर, तो वहाँ पर गर्दी थी और पापा मेरे आराम से बैठ के स्टोरी बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और मैं गाड़ी में से उतरी, पप्पा 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 करके मैं दौड़ के उनके पास जा रही हूँ। रोड से उतरी और ऐसे हमारा रोड टच फ्लैट है पापा का। तो मैं जैसे उनके पास जा रही हूँ तो पापा उठ के खड़े हो गए, बेटा बेटा बेटा। और वो भी मुझे ऐसे हाथ कर रहे हैं, मैं भी ऐसे हाथ कर रही हूँ। और जैसे ही मैं लपकी और पापा को पकड़ा और पापा, और इतने में पापा ने मेरे पापा ने ना जान छोड़ना शुरू कर दिया। फिर उसको पापा जी को हमने है ना तुरंत मेरे भाई ने उठाया और मेरी लिनिया गाड़ी में डाला, राइट। और फिर पापा है ना 1 मिनट के लिए वो रिक्शा वाले को बोले, देखा मैंने तुझे बोला था ना मेरी बेटी ब्रांड न्यू कार लेकर आ रही है। और कार में बेटे हम लोग भाग रहे हैं गाड़ी लेके डॉक्टर के पास में। और पापा पीछे थे, मम्मी पीछे थी, भाई भी पीछे था, मैं आगे बैठी थी। तो पीछे से ऐसे हाथ किया पापा ने, आगे के साइड में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखते 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 चले गए।